मेरा नाम है अबू साद इस्लाही। मैं लाइब्रेरियन की हैसियत से काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 29 सालों से। जैसा कि आपको पता है कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से, अपनी पांडुलिपि और मखतूतात की वजह से फेमस है। यहाँ पर तकरीबन 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट और 70,000 प्रिंटेड किताबें हैं, ठीक है। और जिसका रेंज ये है कि ये 7वीं सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक की यहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं, जिसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की, पश्तो, संस्कृत और हिंदी की किताबें हैं। इसके अलावा मुग़ल पेंटिंग है यहाँ पर। और ये वो कलेक्शन है जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ये कलेक्शन जो दुनिया में इतना रेयर है, मशहूर है, उसके साथ साथ रज़ा लाइब्रेरी की बिल्डिंग भी अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है और खूबसूरत है, जो इस कलेक्शन के शान शयान है। और ये एक तरह से चर्च के स्टाइल में या मुग़ल और चर्च के स्टाइल की ये बिल्डिंग है। इसमें एक दरबार हॉल है, जो आपने देखा होगा। वो दरबार हॉल पूरी तरह से सोने से सुसज्जित है। और उसमें जो शांडलियर यानी फानूस लगे हुए हैं, वो भी तकरीबन 100 साल से जल रहे हैं। और सारा काम जो इसमें है वो सोने से किया हुआ है। तो ये नवाब साहब का एक्चुअली लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं थी, ये नवाब साहब का जो एक तरह से असेंबली हाउस था। इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन एक चीज़ तारीफ़ की जानी चाहिए नवाबों की, कि नवाबों ने यहाँ के तहज़ीब को, यहाँ के कल्चर को किस अंदाज से देखा, सोचा। उन्होंने गंगा जमुनी तहज़ीब को और कम्युनल हार्मनी का इतना ख्याल रखा कि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में कुछ सिंबल दिखाई देते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो उसका एक नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस बिल्डिंग के ये जो इस मीनार के 4 पोर्शन हैं, वो 4 धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको गौर से देखिए तो नीचे मस्जिद का मीनार दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको चर्च की शक्ल दिखाई देगी, जो ज़ाहिर बात है क्रिश्चियनिटी और ईसाई धर्म से मुताल्लिक है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको सिख धर्म का वहाँ सिंबल दिखाई देगा, या उनके जो इबादत घर है, मंदिर है सिख धर्म का, उसका वो एक सिंबल दिखाई देता है। लेकिन टॉप पे आप देखेंगे कि टॉप पे मंदिर का स्ट्रक्चर उसका नमूना है। इस तरह से आप उनकी दरिया दिली देखिए कि उन्होंने टॉप पे हिंदू मंदिर को रखा, ताकि वो उस चीज़ को ज़्यादा शो करें कि हम आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रियॉरिटी देते हैं। तो ये उनकी सोच का नतीजा है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के आवाम के दरमियान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन के दरमियान में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, और गंगा जमुनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने की, बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ साथ उनकी सोच जो ज़ाहिर करती है इस मीनार के ज़रिए से, वो रिमार्केबल है। और वो भी ये पैगाम आज के दौर में ख़ास तौर से हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा रहा है, और हमारे सारे लोगों को इसी बात की कोशिश करनी चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा, ये इसमें जो दरबार लगता था कौन से नवाब थे, किसका दरबार लगता था? देखिए, ये बिल्डिंग 1905 में नवाब हामिद अली खान ने कंप्लीट करवाई थी, और इसका उद्घाटन किया था लाटूस, गवर्नर जनरल लाटूस ने। इसीलिए इसमें जो हॉल बना हुआ है वो लाटूस हॉल के नाम से है। अब तो इसमें एग्जीबिशन लगाई जाती है। अभी हमने 250 साल जो जश्न मनाया है, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर नुमाइश की है। लेकिन यहाँ पर उनका असेंबली हाउस था। जब कोई मीटिंग नवाब साहब की होती थी, जो उस वक्त के सेक्रेटरी हैं, जैसे आज हम मंत्री कहते हैं, वो उस वक्त सेक्रेटरी होते थे, डिफरेंट विभाग देखते थे, वो उन लोगों के साथ मीटिंग करते थे। इसके अलावा सीट अरेंजमेंट में उनके ख़ानदान कहाँ बैठेंगे, उनके फ़ौज के जो बड़े ओहदेदार अफसरान हैं वो कहाँ बैठेंगे, वो सब पूरा सीट अरेंजमेंट है। और पूरा हॉल जो है वो सोने से सजाया गया है। आप देखेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 1905 में बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, और तब से उसमें जो फानूस है, शांडलियर है, वो लगाए हुए हैं। वो अब भी फंक्शन कर रहे हैं। बिजली घर उस ज़माने में भी रामपुर में थी, और वो बिजली उस ज़माने में उपलब्ध थी। तो आप ये देखिए कि 120 साल से तकरीबन ये अब भी बल्ब जल रहे हैं। ये भी अद्भुत है, और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आप अंदर देखेंगे तो आप जब इसके गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ लगेंगी, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा और अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर कद्दे आदम 3-4 मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। उनकी छतों को आप देखेंगे तो सोने की सजावट से जो किया गया है वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई देता है। और फिर उसके साथ साथ जो शांडलियर की मैंने बात की है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और ये सारी चीज़ें, अच्छा, उसमें एक चीज़
उसमें जो गिलासेस लगे हुए हैं उसको बेल्जियम गिलासेस कहे जाते हैं। और रामपुर का जो वो एम्बलम होता था वो उन खिड़कियों में और शीशों में, दरवाज़ों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये नवाब साहब के शौक़ का नतीजा था, और नवाब साहब के अपनी रियाया के तहत जो मतलब पेश करना था, उसका एक अच्छा सा उदाहरण और नमूना कहा जा सकता है।